हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीते दिनों जब मैंने 11th का जो है अरिहंत कालीन का वीडियो शूट किया था, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट आपके रह गए थे। तो मुझे लगता है मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए फुल भी अपलोड कर देता हूँ। ये आपका फिजिक्स उस समय नहीं आ पाया था, अब मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट A to Z गाइड बुक रहने वाला है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड और साथ में नॉलेज ओरिएंटेड भी। नॉलेज के लिए आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, एग्जाम्स के लिए पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ये लेते हैं तो आपका कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपका कोई से भी कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, एमआरपी की बात करूँ तो 625 रुपये आपका एमआरपी रहने वाली है। और ये आपका जो है फिजिक्स 2027 के लिए रहने वाला है। 20% डिस्काउंट आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं टोटल पेजेस की बात करूँ तो लगभग 503 के आसपास जो है इसमें पेजेस इंक्लूड किए गए हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, उससे पहले अगर कोई क्वेरी कोई कमेंट होगा मुझे बता दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, और थोड़ा सा भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगा तो चैनल से आप लोग क्या करिएगा, जुड़ जरूर जाइएगा। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे 2026-27 के लिए दिया गया है, 27 के लिए बेस्ट टीचर चॉइस है आपका। फोकस थ्योरी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सीबी क्यूज और माइंड मैप, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर्स की, क्या क्या जो है इसमें चैप्टर्स को कंटेंट को इंक्लूड किया गया। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स, मोशन इन प्लेन, लाई ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ओसिलेशन, वेव्स। टोटल जो है 14 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। अब पहले चैप्टर्स की बात करूँ मैं, ये एनसीईआरटी में आपको टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर आउटलाइन में देखेंगे तो पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिवाइड किया गया, बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। पहला जो टॉपिक आपका फिजिकल क्वांटिटी, एक टॉपिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी जो है थ्योरी जो बन सकती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो सारी यहाँ पे दी गई है। साथ में जो है आपको देखेंगे 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डेरिवेड क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इससे आप आइडिया लगा पाएंगे किस तरीके से इसमें कंटेंट दिया गया है। काफ़ी सरल भाषण दिया गया और अच्छे तरीके से दिया गया। आप इसको पॉइंट को हाईलाइट करिए या नोट डाउन करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। ठीक है, फिजिकल यूनिट्स क्या होती है, उसके रिगार्डिंग जो भी देखेंगे फार्मूला वगैरह बन सकता है, जो भी थ्योरी बन सकती है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, पूरा यहाँ पे जो है एक ग्राफ बना कॉलम बना करके जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। एक्सपर्ट इनसाइट इसमें इंक्लूड किया गया है। न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या जो फार्मूलेज हो सकते हैं, वो सारे फार्मूलेज को क्या किया गया इसमें दिया गया है। ठीक है, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी आपको जो है यहाँ पे देखेंगे, इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन और उसके नीचे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे कि गाइड बुक है तो आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, 100% आपको इसमें पूरे मिलेंगे। साथ में जो है जो भी एक्सरसाइज बन सकती है टॉपिक 1 के रिगार्डिंग, वो एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूआर भी देगा, स्कैन करेंगे तो आपको उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नोट डाउन क्या करना है, इस तरीके से नोट बना करके नोट डाउन पॉइंट भी दिया गया है। तो ये आप ले सकते हैं अगर आप नीट वगैरह का भी या जेई मेंस वगैरह का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तभी आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यहाँ पे क्यूआर दिया गया, आप जो है यहाँ पे स्कैन करेंगे कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। माइंड मैप्स मिलेगा पूरे चैप्टर्स का, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम स्टाइल में जो क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू हो गया, सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, बीएसए एसए, लाइन टाइप क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलों से उठाए गए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलों से क्वेश्चन उठाए गए। ठीक है, ये सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें उठाया गया है। फिर आप देखेंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी दिया गया, सबका सॉल्यूशन मिलेंगे, आप इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल टाइप के अलग से पूरा क्वेश्चन दिया गया है, लाइन आंसर टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपका लास्ट में इनका हिंट और सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन दिए गए उसी तरीके से इसमें आपको हिंट और सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फिर लास्ट में आपको मिलेगा सेल्फ असाइनमेंट पेपर, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मैच टाइप के क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर टाइप के क्वेश्चन आपको क्या किया गया इसमें इंक्लूड किया गया सेल्फ असाइनमेंट टेस्ट पेपर में। तो आप जब अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपने कितने अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, और कितने अच्छे से पूरे चैप्टर्स को पढ़ा है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे क्यूआर दिया गया, स्कैन करेंगे तो आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो टोटली इस तरीके से जो इसका चैप्टर स्ट्रक्चर दिया गया है कि पूरी जो है समरी मिलेगी, यानी कि पूरी थ्योरी मिलेगी आपको, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस मिलेगा आपको एनसीईआरटी के, प्रीवियस ईयर के, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ले लीजिए। बाकी कोई क्वेरी रहती है इस बुक के रिगार्डिंग, मुझे आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं 100% प्रयास करूँगा अपने साइड से रिसॉल्व करने का। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।